Hello students. From today onwards, we are going to start our chapter 2 of computer science syllabus. ठीक है? Chapter 1 में हमने क्या सीखा है कि what basically is computer system, what do you mean by the different hardware, software, classification of software, fine. And then we have also seen कि भाई जो आप इनपुट्स देते हैं वो इनपुट आउट प्रोसेसिंग आउटपुट कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स, व्हाट आर देयर जनरेशंस, माइक्रो कंट्रोलर, सिस्टम बस कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या सीखी हैं बेसिकली। वी गॉट टू लर्न कि if you are giving the input then what happens inside in terms of processing, है ना, वो डेटा कैसे जाता है, एवरीथिंग यू हैव लर्न, ठीक है। आउटपुट आपको डिस्प्ले कैसे होता है, एवरीथिंग नाउ। और थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। वो एक बहुत ऊपर के लेवल पे हमने डिस्कशन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एट अ मोर फाइनर लेवल, ठीक है। थोड़ा सा एक लेवल डेप्थ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन योर चैप्टर 2। द डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम तीन, एक्चुअली थ्री टॉपिक्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीन टॉपिक्स हैं on a broad scale that we are going to discuss. First we will talk about what is the meaning of encoding schemes and we will discuss an introduction to encoding schemes, ठीक है। जिसमें encoding होती क्या है, encoding schemes के different classifications हम देखेंगे, ठीक है। different different जो schemes हैं उनके बारे में समझेंगे। then we are going to talk about number system and then we will be actually seeing कि भाई आप नंबर सिस्टम्स में जितने डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं आपके, उनके बीच में कन्वर्जन्स कैसे हो सकते हैं। तो ब्रॉडली यही तीन टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दो बातें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर का, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले समझ जाओ कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ना है इसको, ठीक है। तो जो जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सो यू सी चैप्टर 1 में हमने क्या डिस्कस किया। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में इनपुट आ रहा है और प्रोसेसिंग कैसे होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे, व्हाट आर दोस थिंग्स एंड व्हाट आर द इनेबलिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, है ना। इनेबलर्स, अब मैं इनेबलर बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ मुझे वर्क करना है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं जो मुझे हेल्प करते हैं टू डू दैट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आप इनपुट देते हो। जैसे कि अगर मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाते समय अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि भाई ए को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 65 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए मैंने बताया था ना कि इनपुट, तो इनपुट क्या होता है, ए, है ना। आप मान लो कि आप कैट लिख रहे हो, है ना। तो कैट टाइप करोगे, पहले सी टाइप करोगे, फिर ए टाइप करोगे, फिर टी टाइप करोगे, करेक्ट। तो अगर अगर सी टाइप कर रहे हो तो ये कंप्यूटर उसको कैसे समझ रहा है, ठीक है। आप इसको समझ रहे हो CAT बिकॉज दिस इज व्हाट ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल नहीं है ना ये। तो मशीन रीडेबल बनाने के लिए इसको क्या करना होता है, पहले इस C की एनकोडिंग होती है, A की एनकोडिंग होती है, T की एनकोडिंग होती है। तो फिर उसके बाद वो मशीन लेवल पे कन्वर्ट होता है, फिर मशीन समझता है अच्छा मशीन लेवल मतलब 1001 समथिंग, है ना। तो ये पूरा तो कैसे कन्वर्ट होता है वो सारी चीजें हम लोग we are going to discuss in your encoding schemes, okay। तो शुरू करते हैं। देखो, let's first talk about and the introduction to encoding schemes as a whole। Introduction to encoding schemes, fine। देखो, हम डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में समझे उससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है, हाउ द कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, है ना, जो भी कीज आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे होते हैं, सो व्हेन दे आर ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल, है ना। आप क्या देखते हो भाई, आप देखते हो A B C, है ना, अप टू Z, 0 to 9, करेक्ट। देन स्पेशल सिंबल्स डॉलर, हैश, करेक्ट, एट द रेट, फाइन। सो ये सब क्या करते हो आप, ये स्पेशल सिंबल्स देखते हो, है ना। तो ये जो, और उसके बाद क्या होता है, एंटर, एंटर कीवर्ड होता है ना, रिटर्न जिसको हम कहते हैं। उसके बाद स्पेस, ठीक है।
तो भाई आप स्पेस प्रेस कर रहे हो, आप एंटर प्रेस कर रहे हो, आप डॉलर प्रेस कर रहे हो, आप ए प्रेस कर रहे हो। सिमिलरली ये एबीसीडी कैपिटल है, ये एबीसीडी स्मॉल भी हो सकता है, करेक्ट? तो ये आप क्या कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो, फाइन। लेकिन ये क्या है, ये ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल है ना। सो हाउ इट इज इंटरप्रिटेड, तो पहला जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड कि द कीज दैट यू आर प्रेसिंग, हाउ इट इज इंटरप्रिटेड by computer system. So this is your first question that must come into your mind. तो जब मैं ये कहता हूँ ना कि it is interpreted by the computer system, तो यहाँ यही एक particular question पे आपका ये topic जो है वो prepared है, and that I am going to teach ये encoding schemes. So encoding schemes are used, ठीक है? जैसे कि I can give you an example, okay? So let's take an example. Fine. So let us suppose that you have pressed capital A on keyboard. Fine. So now when a key is pressed, so when a key is pressed, it will be converted into its standard कोड। ओके, सो वो स्टैंडर्ड कोड ए के लिए क्या है, 65। इट इज स्पेसिफाइड, हाँ। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो कोई भी कीबोर्ड हो, ठीक है। सो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, 65, डेसिमल वैल्यू 65 में कन्वर्ट होगा। फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, इसकी बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होगा। एंड व्हाट इज दैट बाइनरी वैल्यू, दैट इज 01000001। ओके, अब ये कैसे आया है मुझे मत पूछो, है ना, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग सेकंड थर्ड टॉपिक देखेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट समझो कि एनकोडिंग स्कीम्स की जरूरत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्या समझ में आया कि भाई ए आपने प्रेस किया, वो क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट है कि ए को आपने ए प्रेस किया, बट ए प्रेस होने से 65, उसको ये समझ में आएगा मशीन को कि 65 जो प्रेस हुआ है, ठीक है। 65 मतलब द कोड 65 विल बी एक्टिवेटेड। तो 65 इज द करस्पॉन्डिंग कोड फॉर ए। अब 65 क्या है, डेसिमल है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है ना, 0 1 की भाषा। तो फिर ये 65 कन्वर्ट होगा इस पर्टिकुलर कोड में, और मशीन इसको रीड करेगा और उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो है क्या है, एक ये ए प्रेस हुआ है, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप हिंदी का अ लिखते हो, ठीक है, तो हिंदी के का जो कोड स्पेसिफाइड है वो है 0905, ठीक है। तो ये 0905 को देन, अब भाई अगेन 0905 को कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता है, फिर 0905 इसके रिस्पेक्टिव जो कोड है उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो कोड कौन सा है, 00001, फाइन, 001 000 001 अगेन पूछो मत कि ये कैसे आया, आई विल टेल यू इन कमिंग क्लासेस कैसे आया, ठीक है। अभी बस समझो कि ये इसको कन्वर्ट इसमें किया जाएगा एंड कंप्यूटर रीड्स दिस, फाइन। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, इससे क्या समझ में आया कि व्हेन अ की इज प्रेस्ड, so an internal mapping takes place, an internal mapping takes place. Okay, now when internal mapping takes place, so a unique code is generated, fine. Now this unique code will be converted into what, binary. So binaries are in the form of zeros and ones, हाँ, मतलब zeros and ones के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये जो आप इंटरनल मैपिंग करते हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। और ये यूनिक कोड हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखो कैपिटल ए अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए यूनिक कोड 65 होता है, लेकिन स्मॉल ए लिखते हैं उसके लिए 97 होता है। ये स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी डिफाइंड है ना। तो ये डिफाइन किया गया है सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कीबोर्ड आप यूज करते हो, ठीक है। तो यूनिक कोड क्यों है, बिकॉज कैपिटल ए के लिए 65 है। देखो आपके कीबोर्ड में एक ही ए है ना, एक एक का कीबोर्ड की एक ही है, लेकिन अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो उसको 97 वो समझ रहा है, और कैपिटल में लिख रहे हो कैप्स लॉक ऑन करके तो 65 वो उसको कन्वर्ट कर रहा है यूनिक कोड में। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिक कोड, बिकॉज
इवन फॉर सेम अल्फाबेट इन अपर केस एंड लोअर केस, इसको अपर केस कहते हैं ना, ठीक है। हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कहते हैं, लेकिन इसको अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कहना चाहिए, ठीक है। लोअर केस मतलब जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, और कैपिटल लेटर्स को हम अपर केस बोलते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें, तो अपर केस में उसका कोड अलग है और लोअर केस में उसका कोड अलग है। फाइन। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि एनकोडिंग जो होता है वो इंटरनल मैपिंग of whatever is written or typed in the human readable form to its respective unique code, ठीक है। तो इससे हम लोग इसका डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। फाइन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनकोडिंग? व्हेन यू से एनकोडिंग, so what is that? It is a mechanism to convert data into an equivalent cipher, fine, using specific code, fine. Now, you may be having this doubt. मैंने क्या बताया एनकोडिंग के बारे में? एनकोडिंग एक मैकेनिज्म है जिससे आपको जो भी डेटा है आपका, है ना, जो भी डेटा, that data could be in the form of numerals or in the form of what? अल्फाबेट्स, ठीक है। और मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर व्हाट इज दिस साइफर, ठीक है। तो साइफर जो टर्म होता है ना कंप्यूटर के टर्म्स में, हम जब साइफर कहते हैं, व्हाट इज दैट? सो इट इज अ सीक्रेट, और यू कैन से डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, जिसको हम इन कॉमन लैंग्वेज कोड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू जनरेट अ कोड, है ना। साइफर क्या होता है? सीक्रेट और डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। नाउ हाउ हाउ इज इट लाइक दैट? सो ऐसा हो सकता है ना कि मैं आपको एक कोड, वो स्पाई एजेंसीज में ऐसा होता है ना कि भाई वो कहता है कि अगर मैं बोलूंगा अल्फा, तो अल्फा का तुम समझ जाना कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ बीटा, तो समझ जाना कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। सो दे नेवर सेज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे सेज अल्फा और बीटा, तो उससे समझ में आ जाता है ना। तो क्या होगा, मैंने आपको ये बात बता दी, अब मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा तो आपको पता है कि अल्फा का मतलब ये है, बीटा का मतलब ये है। कोई तीसरा आदमी होगा तो उसको ये चीज पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट योर साइफर इज, इट सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। सो एनकोडिंग में क्या होता है? You convert the data into an equivalent cipher using specific code. Fine. तो ये कोड का यूज होता है, वो कोडिंग हम लोग जो है आगे समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। नाउ आपके पास दो क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चंस आने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस। फाइन। तो पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि why 65 is used for अपर केस ए, है ना। 65 का यूज किया है ना अपर केस के लिए। तो आपका इस क्वेश्चन का मेरे पास एक ही आंसर है, स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स। मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि एज पर द स्टैंडर्ड ए के लिए 65 ही यूज होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ईच लेटर, न्यूमरल एंड सिंबल कैन बी एनकोडेड और असाइंड अ यूनिक कोड। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके जैसा मैंने आपको पहले क्या बताया, क्या अपर केस लेटर्स हो सकते हैं, लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, न्यूमरल्स हो सकते हैं, आपके पास जो है ये स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। ये सब के लिए आपको एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि भाई वो कौन कौन से स्टैंडर्ड है, ठीक है। नो, सेकंड क्वेश्चन में आपको आता हूँ, और यही जो पहला वाला है ना, यही पे इसका रोल आता है, एनकोडिंग स्कीम्स का रोल आता है, ठीक है। एनकोडिंग स्कीम्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि इज इट सेम ऑन ऑल कीबोर्ड्स? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ।
इज इट सेम ऑन ऑल कीबोर्ड्स? मतलब हो सकता है, देखो मैं बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कीबोर्ड डिफरेंट डिफरेंट जो है मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड के लेआउट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे कीबोर्ड क्या सेम एनकोडिंग स्कीम का यूज करते हैं? सो योर आंसर शुड बी यस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है। डजेंट मैटर कि वो एचपी कर रहा है या डेल कर रहा है या लेनोवो या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, कोई भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, बट कीबोर्ड का स्टैंडर्ड वही होगा। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू सी दो स्टैंडर्ड्स। ओके, तो देखो जब हम एनकोडिंग स्कीम्स की बात करते हैं, फाइन, so encoding schemes में there are three schemes that we will be seeing. Okay, so one is known as ASCII, very well known, ASCII, ASCII, ठीक है। Second is known as ISCII, fine, and third is known as Unicode, fine. So there are three encoding schemes. One is ASCII, second is ISCII. ये जो ASCII है ना, उसको हम ASCII भी कहते हैं, ISCII है, और फिर थर्ड क्या है, यूनिकोड। सो लेट्स सी वन बाय वन कि व्हाट आर दीज कोड्स। ओके, सो जब हम बात करते हैं ASCII, फाइन, सो ASCII क्या है, इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो इट्स फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो एज द नेम सजेस्ट कि भाई सबसे पहली बात है कि ये कहाँ पे डेवलप हुई, भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड, मतलब कि अमेरिका में ये डेवलप हुई, बिकॉज उस समय कंप्यूटर्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च अमेरिका में हो रहा था, एंड अमेरिकन कंपनीज ही, दे ओनली लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, ये दोनों अमेरिकन कंपनीज है। ओके, सो दीज अमेरिकन कंपनीज दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सम स्टैंडर्ड कोड्स। ओके, जब कीबोर्ड का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस समय क्या है कि अमेरिकन, दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड केम आउट, दिस इज वन ऑफ द एनकोडिंग स्कीम्स। ये एनकोडिंग स्कीम क्या कहता है, ये कहता है कि आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमें जो है मशीन के साथ एक्चुअली हमें भेजनी है, वो इंफॉर्मेशन मशीन कैसे इंटरचेंज होगा, मशीन रीडेबल में कन्वर्ट होने के लिए पहले क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली 1960s में दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। और देखो इससे पहले क्या होता था ना, कि डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता था, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या था, देखो कि जो कंप्यूटर्स हैं, अब भाई 1960s में क्या हुआ ना कि पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन नेटवर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग मतलब अब जैसे आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में, है ना, या अपने स्मार्टफोन में, इसमें टैबलेट में आप क्या कर रहे हो, आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो, करेक्ट। अब ये वीडियो जब आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर कम्युनिकेटिंग और इन द इंटरनेट, ठीक है, तो आप एक नेटवर्क के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स वो एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, तो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो वो सारे कंप्यूटर कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ही अलग, मैं अलग तरीके से बात करूंगा, कोई दूसरा अलग तरीके से बात करेगा, सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, है ना। तो इसके लिए क्या है कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि भाई जो भी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए क्या हुआ कि ये वाला स्टैंडर्ड आया कि भाई कोई एक पर्टिकुलर कोड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आए बोले मैं अपर केस ए या कैपिटल ए लेटर को मैं 97 मानूंगा, कोई एक आए बोले मैं 48 मानूंगा, नो नो, देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। सो इसी के लिए ये जो आया, ठीक है। और ये जो आस्की है ना, इट वाज एक्चुअली वेरी कॉमन currently also, it is actually the most commonly used coding scheme, yeah, encoding scheme you can say. It is the most commonly used. Okay, now
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि भाई ASCII में ऐसा होता क्या है। सो यू सी इन ASCII 7 बिट्स आर यूटिलाइज्ड, है ना, 7 बिट्स आर यूटिलाइज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट, टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई आपसे पूछ सकता है ठीक ना, सेवन सेवन कितने बिट्स का यूज होता है एनकोडिंग करने में ASCII में, है ना। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल अगर आप देखो, ये जो मैंने यहाँ पे दिया है 65 का, तो इस एग्जांपल में भी आप देखो यहाँ जीरो सामने लग गया है, बट इफ यू विल कन्वर्ट इट 7 बिट्स का यूज होता है, ठीक है। सो वी विल सी कि कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं अगर 7 बिट्स का यूज होता है, एंड हाउ मेनी बिट्स आर देयर, बाइनरी में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पे कितने बिट्स होते हैं, 0 1, इसका मतलब कितने 2 बिट्स होते हैं बाइनरी में। तो अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू रिप्रेजेंट certain character in 7 bits, so कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं that can be encoded। so आंसर क्या आना चाहिए, टोटल कैरेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टोटल कैरेक्टर्स दैट कैन बी एनकोडेड, क्या आना चाहिए, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, 2। हमें किसमें, क्योंकि हमें बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कितने कैरेक्टर्स कर सकते हो, तो कितने कैरेक्टर्स के लिए 2 raised to n होता है, वेयर n हियर इज 7। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 raised to 7 इक्वल टू 128। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ASCII में 7 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन यूज करके बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड और एनकोडेड, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स को एनकोड कर सकते हो। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ASCII के केस में अगर 0 to 9 डेसिमल में मैं लिखता हूँ, सो उसके लिए 48 to 57 तक वो जाता है। मतलब कैसे जाएगा, मतलब 0 को 48 से रिप्रेजेंट होता है, 149, 250, 351, 452, 555, 654, 755, 856 एंड 957। फाइन। तो अगर कोई एंटर करता है 0, तो उसको किसमें एनकोड किया जाता है, 48 में एनकोड किया जाता है। फाइन। सिमिलरली अगर मैं A to Z लिखता हूँ कैपिटल में, तो उस वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 65 से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। मतलब कैपिटल Z लिखोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 90 होगा, करेक्ट। वैसे ही अगर स्मॉल a से स्मॉल z में लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या होगा, 97 से 122 आएगा, ठीक है। स्मॉल z 122, स्मॉल u 97। फाइन। और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। तो ये स्पेशल सिंबल्स के लिए क्या है, अदर्स, मतलब इनको छोड़ के, ये 65, 90, 97 टू 122, इनको छोड़ के जितने भी बाकी बच गए, कितने बच गए, ये टोटल कितना होना चाहिए, ये 0 से स्टार्ट होके 127 तक जाना चाहिए, तभी तो 128 कैरेक्टर्स आएंगे ना, करेक्ट। 0 को भी काउंट अगर करते हो तो 127 तक जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम 127 तक का कोड दिया जा सकता है, मिनिमम 0 से स्टार्ट किया जाएगा, तो टोटल 128 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें जो बाकी है स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन, हैश, एट रेट, ओके, देन यू कैन ऑल्सो राइट लाइक डबल कोट्स, है ना। उसके बाद आप डॉलर दे सकते हो, परसेंटेज दे सकते हो, फाइन, अपोस्ट्रोफी दे सकते हो, फाइन। उसके बाद मान लो कि अगर मुझे ब्रैकेट्स देने हैं तो ब्रैकेट्स दे सकते हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द स्पेशल सिंबल्स, फाइन। नाउ यू सी there is a problem, with this particular ASCII। what is that problem we are going to see, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो, when you are trying to encode data, तो encoding किसमें हो रहा है, the encoding of data is done in what, binary values, बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। तो मान लो कि मुझे अगर डेटा का एनकोडिंग करना है, ठीक है, एक वर्ड है डेटा, ठीक है, डेटा को एनकोडिंग करना है, तो डी के लिए क्या होगा, ए बी सी डी, 65, 66, 67, 68, ठीक है। उसके बाद ए, ए का क्या होगा, 65,
टी, टी का क्या होता है? सो आई एम टेलिंग यू, आप देख लेना 84। ए का अगेन क्या होता है? 65। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे 7 बिट्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000, 100। इसके बाद आएगा 1000, 001। फिर 84 को कन्वर्ट करोगे 0100 आएगा, फिर ए को 1। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्जन कैसे हुआ है। प्लीज डोंट वरी, अभी खाली कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं सब बताऊंगा कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, डेटा को पहले किस में कन्वर्ट किया? आस्की में कन्वर्ट किया। ठीक है, आस्की में मैंने उसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया जो भी है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब देखो, अगर मैं बाइनरी की वैल्यूज यहाँ पे जो आई हैं, वो ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, तो इट विल बी अ वेरी बिग कोड ना। यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है ना कोड। तो ये एक ना यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि भाई जो हमारे पास कोड आता है बाइनरी में, इट इज टू बिग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, उसके सॉल्यूशन के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू इन फर्दर क्लासेस कि वो कौन से सॉल्यूशन है, कौन से दूसरे सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि भाई बाइनरी में इट बिकम्स टू लॉन्ग, है ना। मशीन को क्या है, उतनी कितने बिट्स हो गए देखो, ये 7+7+7+7, ये टोटल 28 बिट्स, ये प्रोसेस करना पड़ेगा मशीन को, है ना। और ये क्या है, ये एक वर्ड है। और एक, मान लो कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, है ना, या फिर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जब लिख रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ पेन से, ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है इनसाइड, करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये मैं जो लिख रहा हूँ उसको वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है वन बाय वन, एक एक वर्ड, एक एक लेटर को प्रोसेस कर रहा है, करेक्ट। और इसमें वाइट स्पेसेस भी आते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। मतलब वो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए एक रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी बात क्या होती है कि देखो, अब जरूरी तो नहीं है कि केवल इंग्लिश के कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड और न्यूमरल्स, है ना, ऐसा जरूरी नहीं। ये है, हमारे हिंदी का देख लो, कोरियन भाषा देख लो, जापानीज भाषा देख लो, चाइनीज भाषा देख लो, स्पेनिश देख लो, देर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई केवल आप बोलो कि भाई नहीं, आपको इंग्लिश में ही करना है, सो इट इज नॉट गुड। तो इसके कारण जो है ना, और डेवलपमेंट हुआ। और एक दूसरा जो लैंग्वेज आया, सॉरी, एनकोडिंग स्कीम आया, उसको हम कहते हैं ISCII। ठीक है, व्हाट इज दिस ISCII? सो इट इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या हुआ कि इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक ISCII भी डेवलप किया, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, ये 1980s में एक्चुअली इट केम, एंड इट वाज, जैसे कि मैंने बताया कि डेवलप टू फैसिलिटेट व्हाट, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस। सो इंडियन लैंग्वेजेस मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आती है ना। अब अगर गूगल ट्रांसलिटरेशन में जाओगे तो आप देखोगे हमारे देश में ही इतनी सारी भाषाएं हैं, तो सबको, तो उसके लिए इसको रखा गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैसे डिफर करता है आपके आस्की से। सो यहाँ पे 7 बिट्स की जगह पे 8 बिट्स का यूटिलाइजेशन हुआ। तो अब देखो, जब 8 बिट का यूटिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, 2 to the power 8 इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स जो हैं, ये एक्चुअली सपोर्ट करता है कौन, ISCII। तो ये जो 256 कैरेक्टर सपोर्ट करता है, उसमें पहला देखो, 128 जो कैरेक्टर्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, जो हमने अभी आस्की के टर्म्स में बात किया है ना, 128 कैरेक्टर्स ऑफ आस्की। ठीक है, आस्की कोड, मी राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, सो 128 कैरेक्टर्स ऑफ आस्की कोड रिटेन्ड, उसको वैसे ही का वैसे ही रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो रेस्ट है, तो उसको किसके लिए रखा गया, इंडियन लैंग्वेज के लिए, इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट।
ठीक है। और सम देखो हिंदी में हम क्या अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर। तो उसके लिए एडिशनल कोड्स बनाए गए, तो इसमें तीन पार्ट है, ये हमेशा याद रखो। इसमें कुछ एडिशनल कोड हुए, किसके लिए? ये 162 255, ठीक है। अगेन 255 क्यों आ रहा है? 256 है, जीरो से 255 तक जाएगा तो अभी 256 काउंट होगा ना। तो जीरो से स्टार्ट होता है और 255 तक जाता है, तो 160 से 255 जो है ना, उसके एडिशनल कोड्स यूज हुए। ये किसके लिए यूज हुए? टू रिप्रेजेंट अक्षर्स। और इंग्लिश में हम लोग इसको अक्षराज पढ़ देते हैं, ठीक है। हिंदी में अक्षर बोलते हैं हम लोग ना इसको, और उसको इंग्लिश में अक्षराज पढ़ देते हैं। तो ये क्या हुए? अक्षराज बोलो या अक्षर्स बोलो, ये अक्षर का यूज किसमें यूज हुआ? 162 255 एडिशनल कोड्स यूज हुए। और बाकी जितने हैं कुछ इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट यूज हुए। और 128 तक जो है ना, वो सारे आस्की कैरेक्टर, आस्की कोड यूज हुए, टोटल 128 कैरेक्टर्स। फाइन। सो दिस इज व्हाट इज बिहाइंड योर ISCII। अभी ISCII में हम क्या देखें कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस की बात होती है। अब अगर हम लोग कहते हैं एक नया एनकोडिंग स्कीम और है, व्हाट इज दैट एनकोडिंग स्कीम नोन एज यूनिकोड। इस इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इनकॉर्पोरेट्स all the characters all the characters of every written language of the world। अब आपको समझ में आया? अमेरिकन जो आस्की था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, वो कहता था भाई हम तो अमेरिकन लैंग्वेज को करेंगे। फिर इंडिया ने बोला कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस करो। फिर हो सकता है कि भाई ये आई कि भाई कोरियन अपनी भाषा में टाइप करेंगे, चाइनीज अपनी भाषा में, जापानीज अपनी भाषा में, स्पेनिश अपनी भाषा में। तो बोले कि भाई ऐसा कोई जरूरत हो गई है जिसमें हम लोग सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो वहां पे किसकी बात आती है? यूनिकोड की बात आती है, यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम। यूनिकोड क्या करता है? जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एवरी रिटन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो भी लैंग्वेज आप बोलो, वो सब यूनिकोड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि व्हाट इट प्रोवाइड्स एक्चुअली। सो इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर टू एवरी कैरेक्टर। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये हो सकते हैं कि वो सेम भी हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट इसी में एडिशन हो जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। है ना, डिवाइस कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उससे कोई फर्क पड़ता है, और कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर टू एवरी करेक्टर, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा हो, किसी भी डिवाइस का हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हो, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं यूनिकोड के? जैसे UTF-8, UTF-16, UTF-32। फाइन। तो ये क्या है? ये यूनिकोड के एनकोडिंग स्कीम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये सारे जो है ना यूनिकोड एनकोडिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू मस्ट नो कि इट इज अ सुपर सेट ऑफ आस्की। और है भी। सुपर सेट मतलब क्या हुआ कि भाई आस्की इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ यूनिकोड, ठीक है। कौन सा एग्जांपल? अब जैसे कि अगर हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो एक आया है, उसमें क्या सपोर्ट होता है? देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देवनागरी जो है ना, वो अपने जो देवनागरी के बारे में अगर पढ़ोगे तो अपना जो हिंदी भाषा है और सब है, उसकी स्क्रिप्टिंग देवनागरी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि अगर हमारे कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है? है, आ है ना, पूर्ण विराम है। लेट अस सपोज मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3 ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? 0905, ठीक है, 0906, ठीक है, 0964 लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 3 अगर लिखना है तो 0969 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका?
ये हो गया कि भाई आप कैसे यूनिकोड का यूज करके, अच्छा ऐसे ही स्पेनिश में भी होता होगा, ऐसे ही कोरियन के सिलेबस का भी यूज होता होगा, ठीक है। तो वो जो भी है अकॉर्डिंगली एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अ आ ई उ ए ऐसे बढ़ता है ना, वैसे ही 0905 0906 ऐसे करके आगे बढ़ता है, समझे कि नहीं। तो वैसे ही 1 2 3 4 ये 0969 है ना, तो ये 3 के लिए है, तो 2 के लिए क्या होगा 0968, एक के लिए क्या होगा, एक ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में 0967, और शून्य के लिए क्या होगा 0966, और ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है, देवनागरी में जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना उनको सपोर्टिंग करता है देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी देखो ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको कि जो एनकोडिंग स्कीम बताया उससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं इंटरनली वो क्या हो रहा है। तो मैंने जो आपको अपने पिछले स्लाइड में बताया था, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा स्लाइड था। इसमें मैंने आपको बताया था भाई जब आपने की प्रेस किया तो की प्रेस करते साथ इंटरनल मैपिंग हुआ, ठीक है, इंटरनल मैपिंग, एंड दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इज, और उससे यूनिक कोड जनरेट हुआ। यूनिक कोड जो आपको जनरेट हुआ उसको आप मशीन लैंग्वेज में लिखना है, बाइनरी, तो मशीन लैंग्वेज के टर्म्स में आपने लिखा 0 1 के टर्म्स में, और तब आपका जो है ना मशीन आपको समझता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड कि हाउ इंटरनल मैपिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हेन द यूजर प्रेसेस द की एंड यूनिक कोड इज जनरेटेड, उनके बीच में जो एनकोडिंग होती है वही ये 3 टाइप की एनकोडिंग है। व्हाट आर दोस 3 टाइप्स कि ASCII, ISCII और यूनिकोड। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अब मैं क्या ये अ के लिए 0905 याद रखूंगा, ए के लिए 65 याद रखूंगा। तो देखो इसमें ना 2 बातें हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, 09 ए से जेड, है ना, स्मॉल ए से जेड। स्पेशल सिंबल्स को नहीं भी याद रखो तो मैं बताता हूँ। तो क्या होता है 0 से 9 48 के 57 है, 65 टू 90 है, 97 टू 122 है। ये अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको ये बेसिक तो याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं भी है तो जब आप कोडिंग करोगे ना आने वाले क्लासेस में, तो अपने आप आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगी, उसको इतनी बार कोड करोगे कि याद हो जाती है। स्पेशल सिंबल्स के बारे में जो है भाई, आपके बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, और मैथमेटिक्स को उठा लो तो मैथमेटिकल सिंबल्स तो इतने सारे वेरिएबल्स आते हैं, तो अब आप सबको तो याद नहीं कर पाओगे। देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई याद कर पा रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड चॉइस, याद कर लो अगर कर रहे हो तो, है ना, इन योर टेक्स्ट बुक दोस थिंग्स आर रिटन, जो भी सिंबल्स हैं वो रिटन है। लेकिन क्या है, अब पूरा याद करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो भाई एक याद करने का तरीका क्या होता है कि मैं आपको कहता हूँ कि 0 के लिए 48 है, तो भाई 48 है तो सीक्वेंशियली तो है, तो 48 से स्टार्ट होके 49 50 51 जो मैंने यहाँ लिखा वही होगा। कैपिटल ए के लिए याद रख लो कि 65 से होता है, स्मॉल ए के लिए याद रख लो कि 97 से होता है। अब टोटल कितने लेटर्स होते हैं, तो जितने लेटर्स होते हैं उतना प्लस कर दो तो उससे पता चल जाएगा आपको, है ना। तो पहला पहला लेटर का आपको याद रखना चाहिए, बाकी तो उसके बाद वो अपने आप जैसे जैसे आप करेक्टर्स बढ़ाओगे, ये सीक्वेंशियल बनाया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि भाई 48 0 का होगा तो 57 1 का होगा, नहीं 49 1 का होगा, ठीक है ना। तो एक एक तो बात ये हो गई। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज है, मैं मान लो मैं तेलुगु बोलता हूँ, है ना, तो मुझे तो ये भी याद रखना होगा, तेलुगु का भी याद रखना होगा। देखो अभी हम लोग जब आगे कोडिंग करेंगे ना, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आप कोड्स के थ्रू भी ये पता कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कौन सा वर्ड जो है, सॉरी कौन सा यूनिक कोड जो है स्पेसिफाइड है ना। अगर आपको नहीं पता है तो 0905 आप फेच कर सकते हो सिस्टम से कोडिंग करके। तो इसीलिए जो गुड प्रोग्रामर्स होते हैं वो फेचिंग का प्रोसेस याद रखते हैं, वो कोड बनाना सीखते हैं, ना कि वो इसको रटना सीखते हैं, ठीक है। तो वी विल सी इन आवर क्लासेस, जब हम कोडिंग क्लास स्टार्ट करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे 0905 फेच होता है, अगर मैं अ लिखता हूँ या ए लिखता हूँ, है ना, मुझे अगर ए भी याद नहीं, कैपिटल ए, है ना, अपर केस ए जो है, तो उसके लिए मुझे क्या है कि सिंपल सा 65 मैं फेच कर सकता हूँ, सिस्टम मुझे बताएगा कि अच्छा तुमने ए लिखा, आंसर इज 65, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।